जय हिंद दोस्तों। इस वक्त एरो इंडिया 2025 चल रहा है बेंगलुरु में, और इस दौरान कई देश की जो स्टार्टअप कंपनियां वो एग्जिबिट कर रही हैं। ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च, जो कि स्पेशली अब लॉइटरिंग म्यूनिशंस को भी तैयार कर रही है। और हमारे साथ इस वक्त सर मौजूद है। हम सर का नाम जानना चाहेंगे। सर, व्हाट्स योर गुड नेम? I'm Sameer Joshi. I'm the CEO at New Space Research and Technologies. सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि इस वक्त जो NRT है वो क्या क्या चीज़ें बना रही है हमारे देश के लिए, खास करके आर्म फोर्सेस के लिए। So हमारा मेन मकसद जो था जब हम 2018 में शुरू हुए थे कि कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो कि अभी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास थी नहीं, और स्पेशली वो टेक्नोलॉजीज़ जिस पे ऑटोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम उसको और आगे ले जा सकते हैं और दुश्मन के ऊपर हम एडवांटेज कर सकते हैं, तो उन टेक्नोलॉजीज़ पे हमने काम शुरू किया। तो उसमें दो तरह से हमारा काम हुआ। एक तो कुछ ड्रोन्स जो बहुत समय तक who can spend a lot of time in the air, और सेकंड था वी वर्क इन एक बोलते हैं स्वॉर्म रोबोटिक्स। तो स्वॉर्म में क्या होता है, बहुत सारे रोबोट्स जब आपस में हम काम करते हैं और एक मिशन की तरफ जाते हैं तो हम एक सैचुरेशन इफेक्ट बैटलफील्ड पे डाल सकते हैं। तो इसलिए उस स्पेसिफिक एरिया में स्वॉर्म रोबोटिक्स के लिए हम एक्चुअली जो हमारा मेन पर्पस है हम उसी में काम कर रहे हैं। न्यू स्पेस की ये पहचान है। हम लोगों ने एयरफोर्स का मेहर बाबा प्राइज़ जीता है और हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्मी को सप्लाई किए हैं जो कि हाई डेंसिटी स्वॉर्मिंग वाले हैं। सर, जब बात आती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लेकर कि किस तरीके से न्यू स्पेस ने अलग अलग डोमेन में जो ड्रोन सिस्टम्स है उन्हें तैयार किया है, तो जैसे आपने नेवी के लिए भी एक आपका अभिमन्यु अभी आपने लॉन्च किया है, इसके अलावा शेषनाग, इनके बारे में कुछ बताएं हम। पहली चीज़ तो है न्यू स्पेस जो डेवलपमेंट है एक दूसरे तरीके से करती है। सारी कंपनियां कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती हैं और फिर जाती हैं फौज के पास कि हमारा ये ले लीजिए या ये कीजिए। न्यू स्पेस क्या करती है, हमारी एक स्पेशल डिवीजन है जो ये सोचती है कि आगे फ्यूचर वॉरफेयर होगा कैसे, उसमें क्या चीज़ लगेगी और किस तरह से लड़ाई की जाएगी। जब आपको वो समझ आता है कि उनका इंटरैक्शन कैसे होगा, कैसे लड़ाई होगी, उसके कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑपरेशंस कैसे होंगे, हम एक इंजीनियरिंग में आते हैं। अच्छा, अब इस चीज़ के लिए हमें किस तरह के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स चाहिए, और इस चीज़ में हमें बहुत ही सक्सेस मिला है क्योंकि जो फर्स्ट स्वॉर्म ड्रोन था वो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्रिएट करने से लेकर सप्लाई विद इन 3 ईयर्स, दैट वाज वेरी फास्ट। अगेन अब मेजर ऑफ जिस तरह हम सोचते हैं उसी प्रकार से जो हमारी आगे की सोच है उससे हमने वेरियस प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे अभिमन्यु नेवी का एक है जो एक ड्रोन है जो फाइटर प्लेन के साथ चलेगा। उसके बाद हमारे कुछ लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स हैं, टेदर ड्रोन्स हैं। लेकिन एक हमारी जो नई विशेष लाइन है जो स्वॉर्मिंग सिस्टम, जो हमारी कोर स्पेशलिटी है, उसको हम शेषनाग बोलते हैं। शेषनाग कृष्ण जी का सांप था, उसके बहुत सारे सिर थे। इसी तरह एक मल्टीपल UAVs एक साथ काम करते हुए जब एक स्ट्राइक करेंगे तो वो शेषनाग, एक उस नाम को काफ़ी उपाधि मिलती है। तो इस शेषनाग सीरीज़ में हमारे पास 4 ड्रोन हैं। आप देख रहे हैं पीछे, एक जो पहला ड्रोन है वो हम 15 किलोमीटर तक जा सकते हैं, दूसरे ड्रोन से 50 में जा सकते हैं, तीसरे ड्रोन में हम 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं, लेकिन एक चौथा ड्रोन है जो थोड़ा हैवी है जो 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम बैटलफील्ड के जो वेरियस जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं और जितने उनके डीप स्ट्राइक के जो रिक्वायरमेंट्स हमारे जो एंड यूज़र के आने वाले हैं, जो हम समझते हैं और जो हमने वॉर गेमिंग करके सीखे हैं, उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं। और अब हम होप कर रहे हैं कि आगे वाला सालों में इसको हम सप्लाई कर पाएँ, देश की उन्नति कर पाएँ और इनको और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, जिससे कि दुश्मन पे स्वॉर्मिंग एट द सेम टाइम मल्टीपल जो सैचुरेशन इफेक्ट है उसका हम अमल कर पाएँ बैटलफील्ड में। थैंक यू सर सो मच। आपने अपने का वो बताया कि किस तरीके से हमारी इसको सर अगेंस्ट थे। तो हमारे साथ समीर सर थे जिन्होंने कि इस वक्त बताया किस तरीके से न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज़ जो है वो स्वार्मिंग क्षेत्र पे काम कर रही है और हमारी आर्म फोर्सेस को और आगे तक ले जा रही है, और आत्मनिर्भर भारत को खास तौर पर फोकस करते हुए NRT जो है वो डिफरेंट डोमेन्स के लिए सिस्टम्स को तैयार करिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। जय हिंद सर।